मैं अब आपको बतलाने वाला हूं कि वैक्सीन को लेकर और कोरोना को लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है और इसके मंत्री कहीं ना कहीं ट्रोल्स बने हुए हैं। यानी कि विपक्ष के साथ सार्थक संवाद करने के बजाय ये सिर्फ ट्रोलिंग कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री एक बार फिर मन की बात लेकर देश के सामने आए। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद बताऊंगा मैं आपको, मगर इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। काम की बात सिर्फ एक, वैक्सीन की कमी खत्म करो, बाकी सब ध्यान भटकाने के बहाने हैं। बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। दोस्तों, ये 24 सेकंड का वीडियो अब आपके स्क्रीन पर चल रहा है जो कि राहुल गांधी ने पेश किया है और इसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन का रेट लगातार गिरता है। यानी कि पिछले सोमवार को जब हमने वैक्सीनेशन दिवस बनाया था तब ये बहुत तेजी से आसमान की तरफ बढ़ा था, मगर फिर लगातार गिर रहा है। अब राहुल गांधी ने जो पेश किया वो तमाम मुद्दे तथ्यों पर आधारित हैं, मगर मैं अब आपको बताता हूं कि सरकार में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की क्या भाषा है। यह देखिए आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए इनका अपना बयान क्या है आपके स्क्रीन पर। पप्पू कब वैक्सीन लगवाएगा या भटकाना, भ्रमाना, भय भ्रम का भौकाल ही पप्पू की प्रतिरोधक क्षमता है। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं मुख्तार अब्बास नकवी साहब से। नकवी साहब, ये कौन सी भाषा है जहां आप विपक्ष के नेता के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? चलिए, आपकी ट्रोल सेना करे तो बात समझ आती है। और भ्रम में पैदा करना, इन सज्जन को देखिए, रामदेव, कहने को योग गुरु, यह शख्स लगातार मेरे डॉक्टर्स की बेइज्जती कर रहा था। वैक्सीनेशन को लेकर भ्रमित करने वाले झूठे और गलत बयानी कर रहा था। इसको तो आपने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं रामदेव के दो बयान, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी जब विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं तो उन्हें सुनना पड़ेगा कि रामदेव ने दरअसल क्या कहा था। सुनिए इनका यह दावा कि 10,000 डॉक्टर्स वैक्सीन लगाने के बावजूद मर गए। सुनिए। ये हॉस्पिटल में चले जाते हैं ना इसके पापा, बिल्कुल। और तो फिर कहां जाते हैं? अब मैं ऐसे बोल देता हूं तो कहता बाबा ऐसे क्यों बोलता रहे तुमने। अब बताओ, 10,000 से ज्यादा तो डॉक्टर वैक्सीन की डबल डोज लेकर के कोविड होकर के मर गए। 10,000 से ज्यादा। और बात यहां नहीं रुकी। अब इस बयान में देखिए किस तरह से लेटे लेटे ये आदमी मेरे डॉक्टर्स की तौहीन कर रहा है। टर टर टर, इस तरह से वैक्सीन को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर यह बंदा तौहीन कर रहा है। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1,000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? मैं पूछना चाहता हूं मुख्तार अब्बास नकवी साहब से। नकवी साहब, कायदे से तो सरकार को विपक्ष के साथ एक सार्थक संवाद करना चाहिए, मगर संवाद तो बहुत दूर की बात है। आपकी भाषा एक गए गुजरे ट्रोल जैसी है और उसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि सड़क पर कोई आदमी खड़ा हो गया है और वो इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर। प्रधानमंत्री ने कहा, वैक्सीन लगवाएं, अफवाहों पर ध्यान ना दें। मेरी 100 साल की मां ने भी दोनों डोजेस लिए। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मगर आपको यह भी बताना होगा कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उसको लेकर आप क्या कदम उठा रहे हैं। बताइए, क्या आपने रामदेव को लेकर कोई कदम उठाया? नहीं उठाया। और मैं आपसे समझना चाहता हूं आखिर क्यों यह कदम नहीं उठाया गया है और आपके जो मंत्री हैं वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।